जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों F-35 एयरक्राफ्ट के बारे में आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे जानकारी मिला होगा। इवन अब तक F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद F-35 एयरक्राफ्टों को लेके हाल ही में ऐसा कुछ बात सामने आया है जो इन एयरक्राफ्टों के लूप होल्स के बारे में कई सारा जानकारी देता है, जो एक तरीके से अमेरिका और अमेरिकी एलाई देशों के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को F-35 एयरक्राफ्ट के इन्हीं कमजोर कड़ियों के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ वीडियो के आखिरी हिस्से में अमेरिका द्वारा यूएई को बेचे जाने वाले नॉन स्टेल्थ F-35 को लेके फिर से क्या मुश्किलें आ रहा है उसके ऊपर भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अमेरिका का ये सबसे एडवांस तरीन स्टेल्थ फाइटर F-35 के खामियों के बारे में हाल ही में एक एक्सरसाइज के दरमियान पता चला। ये एक्सरसाइज 28 अगस्त के दिन 6 B-52 बॉम्बरों के साथ होना था। एक्सरसाइज का नाम था एलाइड स्काई, जिसमें 30 नेटो मेंबर के देशों के ऊपर से इन B-52 बॉम्बरों को अलग अलग एक्सरसाइज में हिस्सा लेना था। पर दोस्तों ये सुनियोजित तरीके से नहीं आगे बढ़ पाया और इसके पीछे मेन कारण था इन B-52 बॉम्बरों को स्कॉट करने वाला एयरक्राफ्ट मतलब F-35 लाइटनिंग 2। दोस्तों इस एक्सरसाइज को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिनमें से एक पार्ट में अमेरिकी माइनट एयरफोर्स स्टेशन के 5th बॉम्बर विंग के 4 B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट शामिल था और इसे रॉयल एयरफोर्स के फेयरफोर्ड एयरवेस में डिप्लॉय किया गया था। और दोस्तों इस बॉम्बर विंग का काम में सिंगल शॉटिस के तहत यूरोप के देश को कवर करना था, जबकि दूसरा पार्ट में जो 2 B-52 बॉम्बर शामिल हुआ था वो भी इन्हीं 5th बॉम्बर विंग से ही सिलेक्ट किया गया था और इस एयरक्राफ्ट के दायरे में अमेरिका और कनाडा जैसे नेटो एलाई के देशों के आकाश को कवर करना था। दोस्तों जो 4 बॉम्बर एयरक्राफ्टों को यूरोप के देशों के लिए डिप्लॉय किया गया था, उन बॉम्बर एयरक्राफ्टों को स्कॉट करने के लिए यूरोप के ही अलग अलग देशों के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स के F-35 एयरक्राफ्ट भी शामिल था। पर एन वक्त पे डच एयरफोर्स के तरफ से जानकारी दिया गया कि F-35A लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट जिन्हें इन B-52 बॉम्बरों को स्कॉट करने के लिए डिप्लॉय किया जाना था, वो खराब वेदर के चलते हुए टेक ऑफ नहीं कर सकता। और दोस्तों इस जानकारी के एक दिन बाद ही डच डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक इंटरव्यू देते हुए ये भी बताया गया है कि वेदर काफी खराब होने के वजह से और थंडरस्टॉर्म की वजह से F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को लेके काफी दिक्कतें आ रहा था और इसी वजह से ही इन एयरक्राफ्टों को एक्सरसाइज में भाग लेने से रोका गया। और दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि डच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से तो ये भी जानकारी दिया गया है कि एयरक्राफ्टों में डैमेज पाइप देखा गया है और ये पाइप फ्यूल टैंक के ऑन बोर्ड इंटेट गैस जनरेशन सिस्टम के है और इसी वजह से हर एक देश जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेट कर रहा है उन्हें भी एडवाइजरी जारी किया गया कि एयरक्राफ्टों को थंडरस्टॉर्म से दूर रखा जाए और थंडरस्टॉर्म के दरमियान ना ही एयरक्राफ्टों को फ्लाई किया जाए। इवन अगर ये एयरक्राफ्ट जमीन में है तो लाइटनिंग रॉड और प्रोटेक्टिंग शील्ड द्वारा एयरक्राफ्टों को थंडरस्टॉर्म से प्रोटेक्ट भी किया जाए। दोस्तों इस तरीके के डैमेज पाइपलाइन के वजह से फ्यूल टैंक में एक्सप्लोजन भी हो सकता है और लाइटनिंग इस तरीके के एक्सप्लोजन को स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा नॉन डच एयरफोर्स के कुछ F-35 में भी इस तरीके के डैमेज पाइपलाइन देखा गया और माना जा रहा है कि ये संख्या करीबन 4 F-35 एयरक्राफ्टों का है। इवन डच एयरफोर्स के F-35 एयरक्राफ्टों को लेकर भी संभावना ये आ रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में भी ऐसे ही और खामियां आ सकता है। फिलहाल इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दिया गया, लेकिन इन खामियों को लेके कुछ इन्वेस्टिगेशन को जारी कर दिया गया है। दोस्तों F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों में ये पहली बार ऐसा दिक्कत नहीं दिखाई दिया, जबकि 2009 में भी टेस्ट के दरमियान इसी तरीके का एक ड्रॉबैक्स दिखाई दिया था जिसे सॉल्व कर लेने का दावा भी किया गया था। लेकिन फिर से एक बार इस तरीके के ड्रॉबैक्स सामने आने के बाद और इन एयरक्राफ्टों को ऐसे थंडरस्टॉर्म या फिर बैड वेदर में फ्लाई ना किए जाने का नोटिस जारी करने के बाद ये अमेरिका और अमेरिकी एलाई के लिए काफी बड़ा चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि एक बात तो ये है कि इन एयरक्राफ्टों का कीमत काफी ज्यादा है और इन एयरक्राफ्टों को रशिया के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा था। इतना महंगा एयरक्राफ्ट अगर इस तरीके का छोटे मोटे कारणों के वजह से डैमेज हो जाए या फिर फ्लाई ना कर पाए तो ये काफी बड़ा चिंता का विषय तो है। साथ ही साथ अगर जरूरत के समय पे रशिया के खिलाफ अमेरिकी एलाई इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल ही ना कर सके तो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट रख के देशों को क्या फायदा मिल सकता है। दोस्तों आशा तो ये भी किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से जल्द ही इन मुश्किलों को सॉल्व कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द एयरक्राफ्टों को फिर से एक ऑल वेदर एयरक्राफ्टों में तब्दील कर लिया जाएगा। पर इस दरमियान जो समय है ये काफी बड़ा चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि थंडर या लाइटनिंग अगर किसी भी एक एयरक्राफ्ट को पूरी डैमेज कर दे या किसी एक एयरक्राफ्ट में एक्सप्लोजन हो जाए तो ये अमेरिका के एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं कि यूएई के F-35 को लेके क्या प्रोग्रेस हुआ। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि इजराइल और यूएई के बीच में अमेरिका द्वारा इनिशिएटिव लेते हुए पीस डील कराया गया था। और दोस्तों मैं
मैं आप लोगों को इस पीस डील के बाद ही एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि अमेरिका द्वारा ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया ताकि अमेरिका यूएई के साथ डिफेंस डील कर सके। और दोस्तों ये डिफेंस डील में सबसे प्रमुख है F-35 का डील। अमेरिका चाहता है कि यूएई F-35 खरीदे और अरब अमीरात भी अमेरिका से F-35 खरीदना चाहता है। पर इसमें सबसे बड़ा बाधा था अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई मतलब इजराइल। इजराइल नहीं चाहता है कि अरब के देशों में F-35 जैसे एडवांस टेरेन फाइटर एयरक्राफ्ट को सप्लाई किया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में इजराइल के लिए चैलेंज बन सकता है। इसीलिए इजराइल द्वारा इस डील को पहले से ही रोका जा रहा था। पर जब अमेरिका के तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में पीस डील कराया गया तो एक तरीके से आशा का किरण ये भी जगने लगा कि अब शायद यूएई को F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाए और इस डील को इजराइल द्वारा अपोज ना किया जाए। पर दोस्तों अमेरिका का ये सोच भी गलत साबित हुआ जब पीस डील के बावजूद इजराइल के तरफ से डील को लेके ऑपोजिशन किए जाने लगा। और आप सब लोगों को पता ही है कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ जाके इस तरीके का डील यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ कभी नहीं करेगा। पर दोस्तों इस बीच में अमेरिका के द्वारा एक तीसरा रास्ता भी खोज लिया गया है जो इजराइल के लिए चिंता का विषय भी नहीं बनेगा और अमेरिका यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों को F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट भी सप्लाई कर पाएगा। और दोस्तों ये रास्ता है नॉन स्टेल्थ F-35, मतलब एक ऐसा F-35 बनाया जा रहा है जो एटलीस्ट इजराइल के लिए चुनौती ना बने। अमेरिका के तरफ से हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूनाइटेड अरब अमीरात को एक ऐसे F-35 दिया जाएगा जो F-35 तो है लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में उसे आसानी से डिटेक्ट किया जा पाएगा। मतलब अगर फ्यूचर में इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में ये पीस डील समाप्त भी हो जाता है और कोई लड़ाई का जैसा सिचुएशन बनता है तो इजराइल के लिए यूएई का ये F-35 कोई चुनौती नहीं बनेगा। और इजराइल के मन में जो आशंका था कि यूएई F-35 खरीदने के लिए ही ये पीस डील कर रहा है और F-35 हासिल करने के बाद पीस डील को तोड़ सकता है, वो भी भय इजराइल के मन से दूर हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हर तरीके का प्रयास करता है जिनमें F-35 अब अमेरिका का एक ऐसा प्रमुख हथियार बन चुका है जिसे लेके अमेरिका कई बिलियन डॉलर के डील के तहत भी आगे बढ़ रहा है। खाली यूनाइटेड अरब अमीरात नहीं बल्कि अमेरिका इन एयरक्राफ्टों को ताइवान के अलावा इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ और देशों को भी बेचने के लिए आगे बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका तो ये भी चाहता है कि इंडिया की तरफ से भी इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए। यूएई के साथ आगे बढ़ने वाला ये नया F-35 अमेरिका के लिए कुछ और ऐसे ही डील को प्रमोट कर सकता है जिनमें सऊदी अरब और कुछ अन्य अरब देश भी शामिल हो सकता है जो इन एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ सकता है। और दोस्तों उससे पहले सबसे बड़ा चुनौती अमेरिका के लिए ये है कि सऊदी अरब और अरब के बाकी देशों के साथ किस तरीके से इजराइल का पीस डील कराया जा पाए ताकि ऐसे डीलों को अंजाम दिया जाना संभव हो पाए। दोस्तों इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अमेरिका के तरफ से भारत को लुभाने के लिए F-35 को लेके क्या नया तरकीब अपनाया जाता है और भारत के MMRCA टेंडर को हासिल करने के लिए अमेरिका भारत को और क्या नया ऑफर का पेशकश करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।